हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 68, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ लिखा है जॉय लिमिटेड ने इनवाइट किया है एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स। तो 20,000 के इक्विटी शेयर्स को इशू किया गया है। 10 मतलब 20,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया गया है। 10 ईच की फेस वैल्यू है पार पे। और यहाँ पे जो अमाउंट है वो पेबल है एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये और बाकी का बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी कि 3 रुपये। ठीक है। उसके बाद जो इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब अगर 20,000 की एप्लीकेशंस मतलब 20,000 के शेयर्स को 20,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया गया है तो 3 टाइम का मतलब है कि 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमको आई हैं। तो 20% ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। देखिए जो एप्लीकेशंस हमको मिली है 20%, है ना, वो रिजेक्ट कर दी गई हैं। तो हम इसका 20% निकालेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली और उसके बाद उसका पैसा वापस कर दिया गया है ये 20% का। अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। देखिए बाकी की जो रिमेनिंग है उनको प्रोराटा अलॉटमेंट की गई है। मतलब जिसने 30,000 नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 15,000 अलॉट किए गए हैं और 18,000 वाले को 5,000 शेयर जो है वो अलॉट किए गए हैं। सो आई होप आपको जो है इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि एक्सेस मनी जो हमने रिसीव किया है उसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ। ठीक है। तो अलॉटमेंट में और मनी एक्सेस ड्यू some due on allotment was adjusted towards some due on first and final call, and any excess to some dues on first and final call so was refunded। तो ये इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से समझिए इस लाइन को कि जो एक्स्ट्रा पैसा होगा, जो एक्सेस मनी होगा, है ना, उसको सबसे पहले हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो इन केस अगर जो एक्सेस मनी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट किया जाएगा। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करने के बाद भी कोई पैसा बचता है, एनी मनी, कोई एक्सेस मनी बचता है तो उसको हम रिफंड कर देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि अलॉटमेंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जो है आपका फर्स्ट एंड फाइनल जो भी कॉल है आपकी उसमें एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर फिर से मतलब एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो उसको भी रिफंड कर देंगे। ठीक है। ये 20% रिफंड तो अलग से करना ही है ना। बाकी का जो 80% है उसकी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा गया है कि कावी एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया है 600 शेयर के लिए और उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया और उसके शेयर को फोरफिट कर दिया। वो कैटेगरी 1 से बिलोंग करती है। ठीक है। ये कैटेगरी 1 है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, है ना, गुप्ता जिसने उसके बाद मतलब देखिए इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जा रही है। पहले मतलब शेयर फोरफिट कर लेंगे अलॉटमेंट के बाद, है ना। उसके बाद देखिए गुप्ता जिसके पास 400 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया है, इस बार दोनों अप्लाइड दिए हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है और वो कैटेगरी 1 से है। तो कैटेगरी 1 वाले ही हैं दोनों, है ना, जिसने पैसा पे नहीं किया है। और शेयर ऑफ गुप्ता, जो गुप्ता के शेयर है उसको फोरफिट किया गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। ओके। तो उसके बाद जो फोरफिटेड शेयर है उसको रीइश्यू किया गया है 12 पर शेयर के हिसाब से एज फुली पेड अप। तो ये जो फोरफिटेड शेयर्स हैं सारे के सारे, है ना, वो हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक अलग सी चीज बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा एक टेबल। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ऐसे जनरल का एक फॉर्मेट बना लीजिए, है ना, और उसके नीचे जैसे आप यहाँ पे, है ना, वर्किंग नोट्स बनाएंगे और वर्किंग नोट बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे एनालिसिस टेबल। ठीक है। तो पहले आप ये जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए, है ना, और जनरल के फॉर्मेट के नीचे या मतलब 1.5 पेज छोड़ करके एनालिसिस टेबल, ये फर्स्ट वर्किंग नोट हम बनाएंगे स्टूडेंट। ओके। सो इसके जो कॉलम है वो मैं आपको बता देता हूँ।
सो स्टूडेंट इसका फर्स्ट कॉलम आप लगाएंगे सीरियल नंबर का। ओके देखिए, यहाँ आप लिखेंगे वर्किंग नोट, ये एनालिसिस टेबल है इसका, जो ये फर्स्ट वर्किंग नोट है हमारा, सीरियल नंबर है ना, उसमें आप लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड और टोटल। उसके बाद शेयर अप्लाइड लिखेंगे, फिर शेयर अलॉटेड लिखेंगे सेकंड कॉलम में, फिर है ना। तो लिखिए हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, वो है 30,000 शेयर की, जिसने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। और दूसरी कैटेगरी में जो अप्लाई किया गया है वो है 18,000 शेयर के लिए, ठीक है। ओके, जो फर्स्ट कैटेगरी को जो अलॉटेड शेयर्स हैं वो कितने हैं, 15,000 के, और फिर 5,000 के शेयर अलॉट किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए रिमेनिंग एप्लीकेशन हमको निकालनी पड़ेगी, तो 60,000 के लिए अप्लाई किया है ना, 20,000 के इशू किए थे, तो 3 टाइम्स जो है वो कितना हुआ 60,000, इसका 20% जो है वो निकालेंगे तो वो आता है 12,000। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12,000। ये जो 12,000 शेयर हैं इनको कुछ भी नहीं अलॉट किया गया है, इनको नील है ना, इसको नील लिखेंगे हम, क्यों, देखिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 20% रिजेक्टेड है ना, और उसका मनी रिफंड कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अब टोटल करते हैं, देखिए टोटल जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए 60,000 के अप्लाइड शेयर हैं और अलॉटेड शेयर जो हैं 20,000 के, जितने हमने इशू किए, ठीक है। सो आई होप आपको जो है वो इतना मतलब लग गया होगा बता। उसके बाद थर्ड क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेशन मनी जो है आपका रिसीव वाला हमको निकालना पड़ेगा, जो हमारा ये अप्लाइड वाला कॉलम है स्टूडेंट, है ना, ये अप्लाइड वाला कॉलम है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी जो भी हमारा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज, ओके। तो देखिए 30 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे लिखेंगे हम कितना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 30,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 3, तो 90,000, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे पहले 90,000, उसके बाद 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ हम लिखेंगे 54,000 है ना, ओके। और जो जिसने 12,000 के लिए अप्लाई किया है ना, उसकी एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव की है 12 3 जा 36,000, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे यहाँ पे इस कॉलम का, तो इस कॉलम का टोटल है 1,80,000, इतना हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। और एप्लीकेशन मनी जो ड्यू करेंगे, ड्यू यानी कि ये किससे होगा, ये होगा अप्लाइड, सर ये जो अलॉटेड शेयर है हमारा ना, ये जो अलॉटेड शेयर है इनसे, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी है, तो 45,000, और यहाँ पे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 15,000, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसको कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है, तो यहाँ हम जो है कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे, एक डैश लगा देंगे हम, ठीक है, एक डैश हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास जो है कितना बनता है 60,000 रुपए, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट कि 20,000 टोटल यहाँ पे अलॉटेड है ना। तो अगर मैं 20,000 को 3 से एप्लीकेशन मनी से करूंगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास 60,000 ही आएगा। तो 60,000 जो है एप्लीकेशन मनी यहाँ पे ड्यू है, ठीक है, अलॉटेड के अकॉर्डिंग। देख लीजिए आप ध्यान से, ये टेबल बहुत काम का है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अब इनको माइनस करेंगे, जो हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है और एप्लीकेशन मनी ड्यू है, इनको माइनस करेंगे यहाँ पे। तो पहले वाली जो है 45,000, ठीक है। दूसरे वाला जो है यहाँ पे, इसको भी माइनस कर देंगे, 54 माइनस 15,000 39,000, और लास्ट में यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 36,000, ठीक है। ओके जी, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी मनी ड्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको अलॉट नहीं किया गया है ना, 20% वाले को, ये जो थर्ड कैटेगरी मैंने बना दी है यहाँ पे। तो इन सबको कर देंगे हम यहाँ पे प्लस, तो कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 1,20,000। देखिए देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया वो 1,80,000 था, और 60,000 जो है वो अलॉटेड शेयर का है ना। तो एक्सेस कितना हो गया 1,20,000, तो टोटल करके भी 1,20 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है सरप्लस मनी जो ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में, वो कैसे किया जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपके शेयर अलॉटेड हैं, है ना, और मैंने इसको जो है यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से, ये मेरे शेयर अलॉटेड हैं, ठीक है।
तो अलॉटेड शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, जो जो भी हमारी अलॉटमेंट मनी है 4 रुपए की, ठीक है। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे 60,000, है ना। देखिए 60,000, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, 60,000, देखिए स्टूडेंट 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 60,000, मतलब अलॉटेड शेयर के हिसाब से हम 60,000 तक का अमाउंट अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। पर हमारे पास तो एक्सेस मनी कितना है यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है अलॉटमेंट मनी, 60,000 रुपए तक हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। पर मेरे पास तो एक्सेस मनी 45 है, तो मैं सिर्फ 45,000 तक ही यहाँ पे ट्रांसफर कर पाऊंगा। ओके, अगर 60,000 होता तो मैं 60,000 पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देता। दूसरा 5,000 है मेरे पास, है ना। तो 5,000 अलॉटेड शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पे 20,000 तक जो है मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। पर मेरे पास तो 39,000 है स्टूडेंट, कितना है, 39,000। ओके, तो मैं और मेरे पास यहाँ पे 20,000 तक ट्रांसफर कर सकता, ये लिमिट है ना। तो मैं पूरा 20,000 यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कितना है, मेरे पास जो है एक्सेस एप्लीकेशन मनी 39,000 है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपने इस बात का पता लगाना है कि आप अलॉटमेंट में कितना अमाउंट, कितनी लिमिट है ट्रांसफर करने की, तो वो कैसे पता चलती है, जो हमारे अलॉटेड शेयर होते हैं कैटेगरी के, है ना, जो भी अलॉटेड शेयर हैं उसको हम अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड कैटेगरी में जो है, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ तो वो कितना है, 20,000 हो जाता है। बट आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सेस मनी 39 है, तो इसका मतलब ये है अभी भी मेरे पास यहाँ पे 19,000 रुपए की एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ी है, ठीक है। जिसको मैं या तो फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर सकता हूँ, है ना। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, इस कैटेगरी को, थर्ड कैटेगरी को कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया है, तो अलॉटेड शेयर यहाँ पे नहीं है। तो इसका एक्सेस मनी तो हमारे पास कितना है, 36,000 रुपीज। तो ये डायरेक्ट जो है रिफंड हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा, ना ये फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर होगा, और ना ये यहाँ पे देखिए ये ना यहाँ पे इसको ट्रांसफर हम कर सकते हैं, ठीक है। है ना। तो यहाँ पे हम डैश डैश जो है वो लिख देंगे। सो आई होप आपको मतलब इतना जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके जी, अब हम यहाँ पे इसका टोटल करेंगे। देखिए 65,000, है ना। तो अलॉटमेंट में अभी तक हमने कितना टोटल मनी ट्रांसफर किया, 65,000 रुपए टोटल, ठीक है स्टूडेंट। ओके जी, अब आगे देखिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 45 था फर्स्ट कैटेगरी का, है ना, ये जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है स्टूडेंट, है ना। तो ये यहाँ पे तो कोई सरप्लस मनी हमारे पास नहीं बचता है। जो 45,000 है वो सारा का सारा अलॉटमेंट में जा चुका है, तो यहाँ पे हम डैश लिख देंगे। ओके, यहाँ लिख देंगे हम डैश। उसके बाद आप थर्ड इस वाली सेकंड कैटेगरी को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 39,000 टोटल एक्सेस मनी था, जिसमें से हमने 20,000 जो है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, क्योंकि इतना ही कर सकते हैं, तो 19,000 अभी भी बचता है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप पहले चेक करेंगे। देखिए चेक कैसे करेंगे, बैलेंस अमाउंट 3 रुपीज है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 5,000 से, है ना। तो देखिए 5,000 अलॉटेड है, 3 रुपीज जो है हमारा फर्स्ट कॉल मनी है, तो 15,000 तक हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तो इस कैटेगरी में एक्सेस मनी 19,000 है, तो मैं 15,000 यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। ओके, बाकी का जो पैसा अब बच गया उसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा। देखिए मेरे पास जो है वो 19,000 रुपए था, है ना। तो 15,000 मैंने ट्रांसफर कर दिया, 4,000 का एक्सेस मनी मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, यहाँ पर बैंक में वापस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये इन लाइनों का मैंने आपको मतलब समझा दिया था कि जो पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया उसके बाद एक्सेस मनी फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर होगा, और उसके बाद भी कोई पैसा बचता है तो वो रिफंड हो जाएगा। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉल में
है ना। देखिए लास्ट वाली कैटेगरी को तो कोई शेयर अलॉट है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ कहीं भी कोई भी जो है ना अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा ना फाइनल कॉल में, सीधा रिफंड में चला जाएगा, है ना। ये 20% वाला था। तो स्टूडेंट अब हम इसका टोटल कर देते हैं। देखिए इसका 15,000 और इसका 40,000, ठीक है। तो ये जो सारा पैसा था हमको मिला था, और ये हमने जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर दिया है। तो टोटल जो है बैंक में 40,000 फाइनल कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो है वो 15,000, टोटल अलॉटमेंट मनी में हमने 65,000 को एडजस्ट किया है ना। एक्सेस एप्लीकेशन में इतना है। तो स्टूडेंट इस टाइप का टेबल भी आप बना सकते हैं, है ना। आई होप आपको जो है वो बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। और हमेशा अगर आपने चेक करना हो कि कितना मनी ट्रांसफर करना है ना, तो अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई होगा, है ना। ओके, तो आपको पता लग जाएगा, और आपको किसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का। तो ये टेबल भी बहुत अच्छा है ना। तो इस टेबल को आप और क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर मैंने इस एक क्वेश्चन में यूज किया है, ओके, क्योंकि मुझे लगा मुझे यहाँ यूज करना चाहिए। ओके जी, तो यहाँ तक हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर डाल के मैं यहाँ लिखूंगा बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, ठीक है। ओके जी, तो ये इक्विटी शेयर है, तो बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। 60,000 की एप्लीकेशन आई है, 3 टाइम्स एप्लीकेशन मनी जो है मेरे पास 3 रुपीज है ना। तो मैं इसको डेबिट करूंगा और यहाँ लिखूंगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 1,80,000, 1,80,000। सो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी जो है हमने रिसीव कर ली है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो 1,80,000 हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, देखिए हमने कितने इशू किए हैं क्वेश्चन में, 20,000 के इक्विटी शेयर, तो 20,000 ये हमारे अलॉटेड हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 60,000 रुपए जो है वो हमारा बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में देखिए फर्स्ट कैटेगरी का हमारे पास कितना है अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया 45, और दूसरी का 20,000, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए जी यहाँ पे लिखिए क्रेडिट साइड में आप टोटल जो है अलॉटमेंट मनी कितना ट्रांसफर किया है हमने, 65,000 रुपीज, है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी का है 45,000, प्लस जो दूसरी कैटेगरी है हमारी उसका है 20,000, उसका है 20,000। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। ये हमारा फाइनल कॉल में हमने पैसा जो एडजस्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 रुपये एडजस्ट किया है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15,000, ठीक है। और उसके बाद हमने पैसा वापस किया है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, है ना। तो स्टूडेंट ये वर्किंग नोट नंबर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा इसके आगे, है ना। और इसके आगे मैं वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देता हूँ इस तरीके से, है ना। ये सारे वर्किंग नोट से ही आए हैं हमारे अमाउंट। तो टोटल मनी कितना ट्रांसफर किया है, 40,000। सो देखिए 40,000 हमने बैंक को वापस कर दिया है, ये इस तरीके से। सो आई होप आपको मतलब ये बात जो है समझ में आ गई होगी, इसलिए हमने
मतलब टेबल बना दिया। आप और क्वेश्चन में भी ऐसा टेबल बना सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। यहाँ लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, है ना, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। बस इतना आप लिख सकते हैं कि उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पहली दो एंट्रीज जो है वो अंडरस्टूड हो गई होंगी कि किस तरीके से हमने वर्किंग नोट बनाया, है ना। अब देखिए थर्ड एंट्री में क्या है, बोला गया है कि अलॉटमेंट मनी को अब ड्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो मल्टीप्लाई बाय 4, है ना। सो यहाँ हम लिख देंगे 80,000, ओके। यहाँ भी लिखेंगे 80,000, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ये पैसा हमने ड्यू यहाँ पे कर लिया। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू कर लिया है। सो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या बोला गया है, आप देखिए कि जो कावी है वो एक शेयर होल्डर है, उसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया है ना। उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है और उसके शेयर को फोरफीट कर लिया गया है ना। और वो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है कावी, है ना। तो इसका वर्किंग नोट हमको बनाना पड़ेगा कि अलॉटमेंट में हमने कितना अमाउंट रिसीव किया है स्टूडेंट, ओके। तो वर्किंग नोट यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ लिखेंगे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके जी, ठीक है। ओके तो यहाँ हम लिखेंगे पहले शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड हमको कैलकुलेट देखिए करना पड़ेंगे, है ना। इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस पर्सन ने जो कावी है 600 शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो अप्लाइड शेयर जो है इसके 600 हैं, है ना। पर इसको अलॉटेड कितने हैं वो हमको पता नहीं है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे कि शेयर अलॉटेड टू कावी, है ना। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट कैटेगरी ये है, यहाँ पे अप्लाइड है 30,000 और अलॉटेड है 15, है ना। तो हम लिखेंगे 15,000 जो हमारे अलॉटेड है, जो हमने कैलकुलेट करना है वो ऊपर आएगा, 30,000 नीचे अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 600 के लिए इसने अप्लाई किया था। तो इसके हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे, देखिए अब मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 600, तो यहाँ पे 300 हम लिखेंगे, 300 शेयर्स अलॉटेड। ओके जी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में मतलब आ गया होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना सकते हैं, है ना। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो ठीक है, जो हमारा ये पर्सन है जो हमारा ये पर्सन है कावरी, उसको 300 शेयर अलॉट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 600 शेयर्स,
है ना, ऑफ ₹3, तो 1800 रुपये बनता है ना। यहाँ पे लेस कर देंगे एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन 300 शेयर्स ऑफ ₹3। 900। ओके जी, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये जो 900 है ना, ये क्या अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो सकता है, तो 300 हमारे पास है ना। देखिए 300 हमारे पास क्या है, अलॉटेड शेयर है यहाँ पे इसको, है ना। और अलॉटमेंट मनी जो है वो कितना है, 4। तो अलॉटेड से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 300 को तो वो 1200 बनता है ना। तो मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1200। तो 12,000 तक मैं अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ अलॉटेड के अकॉर्डिंग, पर मेरे पास तो सिर्फ 900 है। तो पूरा का पूरा जो पैसा है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ हो जाएगा, ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट, है ना। तो अलॉटमेंट में इसको हमने एडजस्ट कर लिया। सो पूरा का पूरा पैसा, सो आई होप आपको जो है ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि अलॉटमेंट में 900 तक एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कि अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 300 शेयर, क्योंकि अलॉटेड जो है अलॉटेड के हिसाब से होगा ऑफ ₹4, तो ₹4 के हिसाब से अभी मैंने आपको बताया 1200 रुपये बनता है, ठीक है। पर हम अब यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस क्या करेंगे, देखिए लेस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट, ये माइनस हो जाएगा है ना, तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये पैसा हम एप्लीकेशन के टाइम पे एडजस्ट यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो जो हमारा पैसा बचता है वो बचता है 300। तो ये वो अमाउंट है जो क्या है, जो अनपेड है। तो अमाउंट अनपेड, है ना, ऑन अलॉटमेंट, तो ये पैसा हमको नहीं मिला है ना। ये वो पैसा है जो कावी ने पे नहीं किया है ना। तो ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, ये हमने खुद कैलकुलेट किया है स्टूडेंट। यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया गया है ना। तो अमाउंट अनपेड तो निकालना पड़ेगा क्योंकि इसने पे नहीं किया है। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे यहाँ पे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने शेयर पे होगी, जो टोटल हमारे अलॉटेड शेयर हैं वो है 20,000। तो 20,000 के हिसाब से 80,000 रुपये जो है अलॉटमेंट मनी बनता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो लेस करेंगे हम यहाँ पर, देखिए कौन कौन से अमाउंट को, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। जो एक्सेस मनी हमने ट्रांसफर किया था अलॉटमेंट में, है ना, यहाँ पे लिख देंगे लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ठीक है। कौन सा वाला, ये टोटल अमाउंट, ये टोटल 65,000 है ना। ये मैंने यहाँ पे जनरल एंट्री भी पास की है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये पैसा हमने टोटल अलॉटमेंट मनी 65,000 जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया है एक्सेस मनी। ये जो हमारा 900 है स्टूडेंट, ये इस 65 में ही इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ मैं टोटल लिखूंगा 65,000, ठीक है। ओके जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो अमाउंट हमारा अनपेड है, ये जो अमाउंट मेरा अनपेड है ये वाला। ओके जी, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा 80,000 माइनस 65,000 माइनस 300, तो 14,700। ओके जी, तो 14,700 मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना।
आप देख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 14,700 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। तो स्टूडेंट ये वो पैसा है जो हमने रिसीव किया है ना। और इसको मैं येलो कलर से यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो इस अमाउंट को निकालने के लिए ही हमने ये सारी कैलकुलेशन की है स्टूडेंट। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, है ना। इस तरीके से जो है वो देखिए वर्किंग नोट को आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, है ना। टेबल की हेल्प से क्या होगा, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी कम हो सकती है। बाकी आपको इस तरीके से जो है वो अलॉटेड अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, है ना। और आपको ये अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने निकाला, ये वर्किंग नोट 2 बनाया है हमने, ठीक है। तो हमें यहाँ जर्नल पे आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे कि बैंक अकाउंट को अब कर देंगे डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट को देखिए डेबिट करेंगे, है ना। ओके, और जो अलॉटमेंट अकाउंट है उसको करेंगे क्रेडिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, है ना। सो अमाउंट कैसे आएगा, यहाँ लिखेंगे हम वर्किंग नोट 2 कितना 14,700 जो वर्किंग नोट से आया है। ओके जी, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो इतना पैसा हमने रिसीव किया है। ठीक है, तो ये पैसा हमने रिसीव कर लिया है। ओके जी, अब उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो पैसा इस कावी ने पे नहीं किया है ना जितने शेयर का, उसके शेयर को इमीडिएटली फोरफिट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, है ना। कितने अमाउंट से, देखिए कावी के अलॉटेड शेयर से, अलॉटेड शेयर है इसके 300 कावी की, ये 300, है ना। सो थ्री 300 मल्टीप्लाई बाय, देखिए अब यहाँ पे कॉल्ड अप मनी कितना आएगा अलॉटमेंट तक का, 4 और रुपीज 3 और 4 7, है ना। 7 रुपए बनता है अलॉटमेंट तक। 2100। ठीक है, इसमें एक तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे क्या, हमारे पास यहाँ पर कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो बस यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। स्टूडेंट अब यहाँ पे ध्यान से देखना, वर्किंग नोट नंबर जो मैंने बनाया है उसमें मैंने अनपेड अमाउंट निकाला है। यहाँ पे अमाउंट अनपेड 300, तो ये 300 ही है ना। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर ये 2 मैं लिख देता हूँ, और 300 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। फॉर फीचर अकाउंट यहाँ पे कैसे अमाउंट आएगा, दोनों तरीके से बताऊंगा। देखिए आप 2100 में से 300 को माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पैसा। ठीक है, कितना 1800। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इस पर्सन ने जो अप्लाई किया है, क्वेश्चन में दिए गए हैं अप्लाइड 600 शेयर के लिए अप्लाई किया है, और एप्लीकेशन मनी हमको 600 के हिसाब से 1800 मिलता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 600 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 1800। तो यहाँ हम अब लिख देते हैं बीइंग 300 लिखेंगे पर जो शेयर 300 शेयर्स फोरफिटेड, है ना, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, है ना। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने कर लिया है। उसके बाद अब जो है वो क्या है, फर्स्ट कॉल मांगी गई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। देखिए ध्यान से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे, है ना।
तो यहाँ पे कितने शेयर आएंगे स्टूडेंट, देखिए टोटल हमारे पास जो है वो 20,000 शेयर थे, है ना। अलॉटेड जो है 300 थे कावे को, तो वो फोरफिट हो गए हैं, वो माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज की है हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे अमाउंट 59,100, ओके। और यहाँ लिखेंगे अब उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। सो स्टूडेंट अब अलॉटेड शेयर कम हो जाएंगे क्योंकि वो फोरफिट हो गए हैं हमारा पैसा, है ना। फोरफिट कर दिया है 300 का, 300 शेयर का, तो 300 शेयर कैंसिल हो जाएंगे, 59,100 से अमाउंट ड्यू होगा। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो ये पैसा जो है हमने यहाँ पे ड्यू कर लिया है, ठीक है। अब रिसीव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री लिखेंगे, देखिए लिखते हैं बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, ओके। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। स्टूडेंट एक बार मैं फिर से मैं इसको बार बार जो है वो भूल जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस आएगा, है ना, नए रूल के अकॉर्डिंग। ये मैंने कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, है ना, क्योंकि वर्किंग मैंने वहां पे वर्किंग नोट में यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा है ना, तो मुझे इसका ध्यान रहा, है ना, सॉरी। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे, ओके। और ये वर्किंग नोट आपका 1 है, ओके। अच्छा जी, देखिए तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में जो है वो 15,000 हमने लिखा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, है ना, ये भी डेबिट होगा यहाँ पे, ओके जी, है ना। अभी ये इसका वर्किंग नोट अलग से बनेगा स्टूडेंट, है ना, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी टाइप का है ना। और यहाँ पे हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके जी। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, जितना यहाँ पे डेबिट किया है 59,100, ठीक है। एडवांस में जो पैसा यहाँ पे मतलब हमने पे कर दिया था कितना, 15,000, पर यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन में बोला गया है, उसको ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो गुप्ता है उसने अप्लाई किया है 400 शेयर के लिए, ठीक है। तो वर्किंग नोट हम यहाँ पे अब बनाएंगे, है ना। तो जो वर्किंग नोट बनेगा उसको आप लिख लीजिए, कैसा वर्किंग नोट हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, है ना। और इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं की है गुप्ता ने, है ना। तो फाइनल कॉल में भी, और ये कैटेगरी किससे बिलोंग करता है, ये आपकी कैटेगरी जो है वो गुप्ता की भी कैटेगरी 1 है, ओके। तो रुक जाइए, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कैटेगरी 1 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि कैटेगरी 1 में नहीं किया गया है कोई भी पैसा ट्रांसफर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा रिलीफ हो जाता है क्वेश्चन करती बार, है ना। तो स्टूडेंट ये जो मतलब वर्किंग नोट है इस तरीके का अब नहीं बनेगा, जो क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं। तो कॉल एडवांस में जो है वो 15,000 रुपये यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। ये एडवांस में यहाँ पे एडजस्ट किया गया है पैसा, ये कॉल्स एडवांस में 15,000 जो है वो एडजस्ट किया गया है, ठीक है, ओके जी। सो सो इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 400 शेयर के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो है हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा शेयर अलॉटेड हमको कैलकुलेट करना पड़ेंगे, है ना। तो थर्ड वर्किंग नोट अब हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ
आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी, थर्ड वर्किंग नोट डालकर। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर अलॉटेड टू गुप्ता, ये आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे गुप्ता का नाम, ओके। तो देखो इसको भी 15,000 के, है ना, फर्स्ट कैटेगरी में जो है वो अलॉटेड है, 30,000 अप्लाइड है, 15। तो अलॉटेड निकालने हैं, अलॉटेड ऊपर आएंगे, अप्लाइड नीचे आएंगे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 400 है ना, 400 के लिए अप्लाई किया है, इसने 400 के लिए अप्लाई किया है स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 400, है ना। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 15,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 400, तो 200, है ना, 200 शेयर अलॉटेड है इसको, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 200, 200, तो 200 शेयर इसको अलॉटेड है, ओके। तो स्टूडेंट सो 200 शेयर्स जो है इस कैटेगरी को अलॉटेड है, और इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जो है वो पे नहीं किया है, पर इसने अलॉटमेंट मनी को पे कर दिया था, है ना। इसका मतलब यही है, इसने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया है, तो इसके शेयर को भी क्या किया जा रहा है, फोरफिट किया जा रहा है ना। तो देखिए जब शेयर एक बार फोरफिट हो जाते हैं तो कॉल इन एरियर अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन नहीं होगा, मैं कॉल इन एरियर को जो है वो ओपन नहीं करूंगा। स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जब मैं जर्नल एंट्री को देखिए अब पास करूंगा तो सॉरी मुझे यहाँ पे मैं 59,100 से इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल इन एरियर जो है अकाउंट ओपन नहीं किया है, मैंने है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए मैं जब कॉल इन एरियर अकाउंट मैंने ओपन किया ही नहीं है, सो मैं यहाँ पर 20,000 शेयर मेरे पास है, माइनस कर दूंगा मैं 300, है ना, जो मतलब ऑलरेडी फोरफिट हो चुके हैं, और उसके बाद मैं माइनस यहाँ पे क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा यहाँ पर जो शेयर 200 वाले हैं जो अलॉटेड है, ठीक है। और मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 से, ठीक है। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कॉल इन एरिया को ओपन नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार जब शेयर फोरफिट हो जाए तो उसको कॉल इन एरिया को ओपन नहीं किया जाएगा, है ना। अच्छा जी, तो अब ये कितना अमाउंट बनता है, देखिए 20,000 शेयर थे जिसमें से 300 ऑलरेडी फोरफिट कर लिए गए हैं, है ना। और उसके बाद मैं माइनस करूंगा 200 शेयर्स को भी, है ना, ये पैसा भी हमको नहीं मिला है, मल्टीप्लाई बाय मैं 3 करूंगा, 58,500 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। कितना, 58,500 रुपीज, ठीक है। तो मैंने अलॉटेड शेयर जो है ये जो 200 अलॉटेड थे इसको माइनस किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इतना पैसा तो हमको एडवांस में ये वर्किंग नोट से आया है पैसा, है ना, कॉल एडवांस हमने ऊपर भी यहाँ पे क्या किया है, देखिए ये क्रेडिट किया है 15,000 से, तो ये मैंने 15,000 यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब मैं 58,500 माइनस 1500 करूंगा, 15,000 करूंगा तो 43,500 रुपीज यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं यहाँ कितना लिखूंगा, 43,500 रुपीज। तो ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिल गया है 43,500 रुपीज, है ना। बाकी जो शेयर्स मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, जो मैंने निकाले हैं 200 अलॉटेड, है ना, तो इसके हिसाब से जो पैसा बनता है फर्स्ट कॉल का वो बनता है 600, है ना। 200 अलॉटेड है, मल्टीप्लाई बाय 3 कैटेगरी तो 600, तो 600 रुपीज, 600 रुपीज मुझे नहीं मिले हैं, है ना। पर मैंने इस क्वेश्चन में कॉल मेरियर को ओपन नहीं किया है, ठीक है ना। मैंने देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट मनी के टाइम जो है वो ओपन किया था, ओके। सो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, मैंने कॉल एडवांस अकाउंट जो है ओपन किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अब शेयर को फोरफिट हम कर लेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, 200 शेयर निकाले हैं हमने इसके गुप्ता के अलॉटेड,
मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे होगा 10 से, क्योंकि लास्ट में जाके फर्स्ट कॉल के बाद हो रहे हैं यहाँ पे फॉरफिट। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कितना पैसा नहीं मिला, 200 मल्टीप्लाई बाय 3 के हिसाब से, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ मैं लिख दूंगा 600 और ऊपर मैं लिखूंगा 2000, है ना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो फॉर फ्यूचर में कैसे पैसा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इक्विटी शेयर में जो पैसा यहाँ पे, सॉरी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा जितना पैसा जो है हमने रिसीव किया है, ठीक है, जितना पैसा हमको मिला है। या तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 2000 में से माइनस कर दो, है ना, 2000 से आप माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 1400 बैलेंस, है ना। या फिर जो है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 7 मैं कर सकता हूँ अलॉटेड, है ना। अब स्टूडेंट एक मेन बात है कि मैंने यहाँ पे अलॉटेड ही क्यों लिए, मैंने जो है वो अप्लाइड क्यों नहीं लिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 400 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेस फर्स्ट कैटेगरी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ ट्रांसफर नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब अलॉटमेंट का जैसा वर्किंग नोट बना है वैसा वर्किंग नोट जो है फर्स्ट कॉल के केस में नहीं है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा यहाँ ट्रांसफर नहीं किया गया है ना फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से। और गुप्ता के शेयर भी जो है वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, इसलिए मैंने अलॉटेड से ही मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमारे पास 1400 आ गया। जबकि मैंने जो है वो जो ऊपर वाला था हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास था शेयर कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया था, कौन सी एंट्री में, 5th एंट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। और तो शेयर कैपिटल यहाँ पे मैंने जो है वो किस किस से किया है मैं आपको बता देता हूँ कि 300 मल्टीप्लाई बाय 7 मैंने लिखा था, है ना। तो क्यों लिखा था मैंने ऐसा, क्योंकि इस कैटेगरी में, है ना, 300 अलॉटेड थे, ओके। जब मैं क्या करने लगा, शेयर फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर करने लगा मैं अमाउंट यहाँ पे 1800 रुपए, तो मैंने 600 से किया, क्योंकि अप्लाइड कितने हैं यहाँ पे 600 है। स्टूडेंट इस केस में अलॉटमेंट मनी के केस में, कावे के केस में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ ट्रांसफर अलॉटमेंट में हो रहा है, इसलिए मैंने अप्लाइड शेयर को लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है सारी कैलकुलेशन। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बीइंग कि हमने 200 शेयर को फॉरफिट किया है ना, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ओके जी, सो आई होप आपको इतना मतलब समझ में आ गया होगा, है ना, क्वेश्चन। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। शेयर फोरफिट कर लिए गए हैं, शेयर जो फोरफिट किए हैं अब उसको रेशियो किया गया है एज अ फुली पेड अप, है ना। टोटल शेयर जो है फोरफिटेड कितने हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमने फोरफिट किए थे 300 फर्स्ट कैटेगरी में, 300, है ना, मतलब कावी में 300 और नीचे 200, तो टोटल 500 है। तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, है ना, टोटल जो है 200 प्लस 300, है ना, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे करेंगे 12 से, है ना, तो 12 रुपए में, है ना, इसको डेबिट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 10, फुली पेड अप 10 है ना। और प्रीमियम पे किए गए हैं क्योंकि 2 रुपए यहाँ पे प्रीमियम होगा, 10 रुपए से ज्यादा पे किए गए हैं, तो प्रीमियम आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 और यहाँ हम लिखेंगे 1,000, है ना, और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल 6,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग 500 शेयर्स री इशूड, है ना, at ₹12 as fully paid up। ठीक है, एज फुली पेड अप। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं। अब आगे कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना है। देखिए, तो यहाँ पे जो री इशू किए गए हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट तो डेबिट नहीं किया गया है, इसलिए जो हमारा अमाउंट है यहाँ पे एक 1,400 रुपये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का, है ना, है ना, और दूसरा जो है यहाँ पे 1,800 रुपये। इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो 1,800 प्लस 1,400 यानी कि 3,200 रुपये। ये कहाँ ट्रांसफर होगा? ये ट्रांसफर होगा हमारा कैपिटल रिजर्व में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एंट्री हम लिख देंगे, लिखिए कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे 3,200 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो 1,800 प्लस 1,400। ठीक है, तो ये 1,800 ऊपर वाला काविका और 1,400 जो है वो गुप्ता का। तो टोटल जो है 3,200 रुपीज हमने ट्रांसफर किया है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी टाइप का था, है ना, और मैं आपको बोल देता हूँ कि हो सकता है आपको एक ही कैटेगरी आए, है ना, या फिर गुप्ता का पूछे या काव्य का पूछे, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बोर्ड वाले अपने हिसाब से डालते हैं। तो आंसर चेक करते हैं, कैपिटल रिजर्व का जो है 32 आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल एक्यूरेट। और मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव किया है, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कॉल मेल अकाउंट ओपन नहीं किया है ना, कौन सी एंट्री में? 7th एंट्री में। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ मैंने इस क्वेश्चन में नहीं किया है ना, क्योंकि शेयर फोरफिट हो रहे हैं, और ना ही मैंने अलॉटमेंट मनी को जब रिसीव किया है तभी शेयर फॉर कॉल इन डेट को जो है यहाँ मैंने ओपन किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था आज का क्वेश्चन, है ना, ये मैंने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया। ये इसके वर्किंग नोट भी मैंने आपको दिखा दिए, है ना, जो कि ज़्यादा लेंथी नहीं है ना, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, बढ़िया, है ना, टेबल से जो है थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 868 कंप्लीट है। थैंक यू सो मच।